Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book, Unit 5, Section A. Lesson chapter name is Sports and Entertainment. स्पोर्ट्स जो गेम है और इंटरटेनमेंट, उससे जो हम इंटरटेनमेंट लेते हैं उसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में है ये चैप्टर. लेट्स गेट गोइंग. मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन विद द स्पोर्ट्स दे प्ले. इन स्पोर्ट्स पर्सन को आपको पहचानना है और बताना है कि किस फील्ड से, फील्ड तो इनका गेम ही रहेगा, स्पोर्ट्स ही रहेगा, लेकिन ये कौन से गेम से रिलेटेड हैं ये आपको बताना है. सो नंबर फर्स्ट में क्या है? बैडमिंटन. बैडमिंटन इनमें से कौन खेलता है? तो बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन खेलता है नहीं, बैडमिंटन खेलती है. ये है बैडमिंटन साइना नेहवाल. ए, बैडमिंटन का क्या होगा? ए. ये कौन है? साइना नेहवाल है. नंबर सेकंड है रेसलिंग. रेसलिंग से कौन संबंधित है यहाँ पे? सुशील कुमार. ये रेसलर है, इनका नाम सुशील कुमार है. ये रेसलिंग से संबंधित है. बिलियार्ड्स. बिलियार्ड्स क्या है? बिलियार्ड्स एक तरह का गेम है जो बोर्ड के ऊपर स्टिक से खेला जाता है. बिलियार्ड्स है. इसके प्लेयर कौन है? बिलियार्ड्स के प्लेयर यहाँ पे हैं पंकज आडवाणी, और ये हैं पंकज आडवाणी. सी होगा इसका बिलियार्ड्स का. शूटिंग. शूटिंग से कौन संबंधित है? नंबर 4 है शूटिंग. और चेस. चेस है विश्वनाथन आनंद, और बॉक्सिंग है मैरी कॉम का. बॉक्सिंग से मैरी कॉम संबंधित है. इस तरह से इसको मैच कर लेना है सारे. नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नाउ आइडेंटिफाई सम ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स एंड राइट देयर नेम्स. जो इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल क्या, जो पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है. मेरे दादाजी, उनके पिताजी, फिर दादाजी के बेटा, फिर उनके बच्चे, इस तरह से जो ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है वो गेम. ये कौन सा गेम है? गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा आपको सबने खेला होगा, अगर नहीं खेला तो देखा जरूर होगा. गिल्ली डंडा है. ये क्या है? कंचे. लोग आज भी बच्चे खेलते हैं, कम खेलते हैं, जब से मोबाइल आ गया है कम खेलते हैं. ये क्या है? कबड्डी. और ये काइट प्लेइंग. काइट प्लेइंग तो आज भी बच्चे करते ही हैं. ये सारे गेम क्या हैं? ट्रेडिशनल हैं. नाउ चैप्टर इज स्टार्ट. बेसिकली ये चैप्टर चेस गेम पे आधारित है, और चेस किस तरह से खेला जाता है, इसके कितने प्लेयर होते हैं, इसमें गोटियां क्या होती, बोर्ड कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज आज हम इस चैप्टर से लेंगे. क्या कह रहा है? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद. विश्वनाथन आनंद को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? अ वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियन. क्या है ये? विश्व के ये वर्ल्ड क्लास चेस चैम्पियन हैं, चेस के चैम्पियन हैं. हैज पुट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप इन चेस. चेस को लेकर के इंडिया को वर्ल्ड के फ्रंट में रखा हुआ है. इन्होंने वर्ल्ड में दिखाया हुआ है कि चेस इंडिया भी खेलता है, इन विश्वनाथन आनंद ने. चेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम इन द वर्ल्ड. ये बहुत ही विश्व का बहुत ही पुराना गेम है. चेस है जो बहुत ही पुराना, आज का गेम नहीं है, ये बहुत ही पुराना है. दैट इज प्लेड बाय द 2 प्लेयर्स. और चेस 2 प्लेयर के साथ खेला जाता है. खेलने वाले 2 होते हैं यहाँ पे. इट इज बिलीव्ड दैट टू हैव ओरिजिनेट इन इंडिया. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति, ये जो उत्पन्न हुआ, चेस जो उत्पन्न हुआ, ये भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है. ओरिजिनेट इन इंडिया. लेजेंड हैज इट दैट रावणा वाइफ मंदोदरी invented it to entertain her lord the king of श्रीलंका. ऐसा कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने भगवान, उसका भगवान कौन था? रावण था. और रावण उस समय लंका का राजा था, तो उसे खुश करने के लिए, मनोरंजन के लिए इसका आविष्कार किया था. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है. मंदोदरी इन्वेंटेड इट टू एंटरटेन हर लॉर्ड. हर लॉर्ड अपने रावण, अपने पति को वो लॉर्ड कह रही है. द किंग ऑफ श्रीलंका, जो कि लंका का राजा था.
सम एक्सपर्ट्स, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ऑन इंडोलॉजी बिलीव दैट इट ऑरिजिनेट इन द गुप्त पीरियड। इंडोलॉजी के कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसकी उत्पत्ति गुप्त काल में हुई थी। इंडोलॉजी क्या, भारतीय विद्या में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको कहा जा रहा है। इंडोलॉजी के कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि इसका आविष्कार गुप्त पीरियड में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। अ गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि भारत के इतिहास में एक गोल्डन एज रहा है, क्या, गुप्त पीरियड। इट वॉज कॉल्ड चतुरंग, और इसे क्या कहा जाता था, चतुरांग कहा जाता था, या फिर 4 डिवीजन ऑफ मिलिट्री के 4 डिवीजन माना जाता था, या फिर इसे चतुरांग कहा जाता था चेस को। चेस इज ट्रूली अ रॉयल गेम। चेस क्या है, एक रॉयल गेम है, राजशाही का गेम है। ये दिमाग से खेले जाने वाला गेम है और फिजिकली वर्क नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर यह खेला जाता है। शाही गेम है एक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस आर द किंग सपोर्टेड बाई हिज क्वीन, द नाइट्स, रोक्स, बाइशप एंड पॉन्स। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, इसमें मेन जो होता है, लीडर होता है, वो बीच में सबसे सेंटर में राजा होता है, किंग होता है, और उसको सपोर्ट कौन करते हैं, क्वीन करती। क्वीन यहाँ पे रानी नहीं, यहाँ पे क्वीन का मतलब है वजीर। वजीर गोटी होती है यहाँ पे चेस के अंदर, जिसे क्वीन कहा गया है, वो वजीर। ये क्या है, नाइट्स है। नाइट्स क्या होता है, घोड़ा होता है। रुक्स क्या है, हाथी। और बिशप यहाँ पे ऊंट होते हैं, यानी कि हाथी, घोड़ा, ऊंट। और पॉन्स का मतलब सैनिक है या फिर प्यादा है। ये सबसे घिरा रहता है कौन, राजा प्रोटेक्टेड रहता है इस गेम के अंदर। चेस इज व्यूड एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। चेस को यह देखा गया है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की मानसिक स्थिति ऐसा बोल सकते हैं, खुद के ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चेस को देखा जाता है, चेस खेला जाता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ प्लेयर इन चेस इज टू ट्रैप द लीडर। द अल्टीमेट गोल ऑफ अ प्लेयर का जो मेन गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, लीडर को ट्रैप कर लेना। लीडर यहाँ पे कौन है, राजा है, किंग है, उसे क्या करना है, ट्रैप कर लेना है। ऑफ अ ओपोजिंग आर्मिंग द किंग, यानी कि जो दूसरे साइड का जो दूसरे पार्टनर है उसको उसके द्वारा पहले पार्टनर को वो कर लेना है, ट्रैप कर लेना है राजा को। दिस इज नोन एज चेक एंड मेट। और जब राजा इसमें ट्रैप हो जाता है, राजा फंस जाता है, तो उसे चेक एंड मेट कहा जाता है और गेम ओवर हो जाता है। ये कुछ तरह से दिखाया गया है। कुछ बोर्ड है, इसमें 2 तरह की गोटियां होती है, ब्लैक एंड वाइट। और ये है पॉन्स मीन्स होता है प्यादा। नाइट क्या है, घोड़ा। बिशप क्या है, वजीर। और रुक क्या होता है, रुक होता है हाथी। सॉरी, बिशप वजीर नहीं होता, बिशप ऊंट होता है, और क्वीन होती है वजीर, और किंग ऑफ कोर्स राजा होता है। तो इस तरह से ये गेम में इतनी सारी गोटियां और बोर्ड्स होते हैं। बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है और इतनी सारी गोटियां होती है। और हाँ, यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है। द चेस बोर्ड इज मेड अप ऑफ 64 स्क्वायर्स। इसके कितने स्क्वायर्स होते हैं, कितने खाने होते हैं, 64। इन कंस्ट्रक्टिंग कलर्स, 2 कलर में होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स बाय 8 हॉरिजॉन एंड 8 वर्टिकल लाइंस। 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकल लाइंस होती है, और सब लाइंस को मिलाकर यहाँ पे 68 स्क्वायर्स होते हैं, जिसके द्वारा ये गेम खेला जाता है। Sometimes in the past, chess went to Arabia and from there to Europe. पहले क्या था, sometime in the past, कुछ समय पहले की बात है कि पहले ये अरब में और उसके बाद यूरोप में चला गया। ये गेम उस तरफ चला गया। At each stage it underwent some modification। और इसमें क्या हुआ कि कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, करना पड़ा इसको। अंडरवेंट का मतलब करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा। जब ये चेस इस तरह से इधर उधर गया
तो इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें बदलाव किया गया। बाय द 19th century द गेम हैड acquired इट्स प्रेजेंट फॉर्म एंड हैड बिकम इमर्सली पॉपुलर। और ये इसके बाद क्या हो गया, 19th सेंचुरी में गेम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही इमर्सली पॉपुलर हो गया, मतलब बेहद पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर हो गया, इमर्सली पॉपुलर। टुडे द वेस्टर्न वर्जन इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका जो वेस्टर्न वर्जन है चेस का, जो वेस्टर्न, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और ये जो चेस का वेस्टर्न वर्जन है वो पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है। द फर्स्ट मॉडर्न चेस टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई हॉवर्ड स्टेंटर। हॉवर्ड स्टेंटर के द्वारा फर्स्ट मॉडर्न चेस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। अ लीडिंग इंग्लिश चेस प्लेयर, और ये कौन थे, हॉवर्ड स्टेंटर कौन थे, इंग्लिश चेस प्लेयर थे। इट वॉज हेल्ड इन लंडन इन 1851 में लंदन में यह गेम खेला गया। सिंस देन सेवरल कंट्रीज ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में यह गेम खेले जाने लगा और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने लगा। द हाईएस्ट टाइटल ऑफ द विनर ऑफ द, इस गेम का जो सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे पहला बोल सकते हैं, सबसे आगे बोल सकते हैं, जो गेम का विनर होते हैं उसको ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ ही सालों में, रिसेंट ईयर्स कुछ ही सालों में इंडिया प्रेजेंस हैज़ बिन नोटिसेबल एट द इंटरनेशनल लेवल। और इंडिया भी इस गेम को खेलता है और वो गेम है जो कि नोटिसेबल है, नोटिस करने योग्य है। विश्वनाथन आनंद हैज़ वॉन वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप। विश्वनाथन आनंद हैं जो वर्ल्ड लेवल के चैम्पियनशिप जीता हुआ है उन्होंने, सेवरल टाइम्स, कई बार। और ये कहाँ के, भारत के प्रतिनिधित्व में, यानी भारत के रहने वाले हैं। हिज मदर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रूमिंग। यहाँ पे ग्रूमिंग का मतलब उनको संवारने में, उसको उनको बनाने में, किनको, विश्वनाथन आनंद को बनाने में, संवारने में, मेंटली प्रिपेयर, स्ट्रॉन्ग करने में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिम टू बी अ चैम्पियन, उनको चैंपियन बनने तक में। ही वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द ईयर 2000, और ईस्वी 2000 में उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो रहे और वर्ल्ड का वो चेस में जीते। चेस इज रिमार्केबल गेम, यह एक असाधारण गेम, कोई नॉर्मल सा गेम नहीं है। चेस क्या है, एक असाधारण, रिमार्केबल गेम है। इट हैज़ टू बी प्लेड विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत ही एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ खेला जाने वाला गेम है। इससे माइंड स्ट्रांग होता है, एकाग्र होता है बच्चा, या फिर जो भी खेल रहा है वो एकाग्र होता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आनंद लीडिंग दैट योर मिस्टेक टू टीच यू हाउ टू प्ले, आपकी गलतियों से भी आपको खेलने को और सीखने को मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग चेस, चेस के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लिया जाए। चेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या, चेस वाज ओरिजिनली प्लेड बाई मोनार्क्स होता है सम्राट, राजा, जो राजा है, सम्राट है, मोनार्क्स होता है। चेस वाज ओरिजिनली प्लेड बाई, मेन रूप से इसे सम्राट लोग खेलते थे, राजा लोग खेलते थे। एंड नोबल्स टू गेट द थ्रिल ऑफ वार इन स्पोर्ट्स, और ये रईसों के समर्थन में युद्ध का रोमांच, यानी कि युद्ध का जो रोमांच होता है उसे पाने के लिए इसे खेला जाता था गेम को। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में, इट हैज़ बिकम अ क्लास ऑफ गेंट इंटेलेक्ट्स। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग चेस आर, यानी कि कुछ और भी बेनिफिट्स क्या हैं चेस के। इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसे खेलने से प्रॉब्लम, जो भी अगर बच्चा है तो बच्चों जैसी समस्याएं आएगी, बड़ा है बड़ों जैसी समस्या, जीवन में समस्याएं आती है तो उसको फेस करने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान करता है चेस। चेस में क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से चेस खेला जाता है। प्लेइंग चेस इज लाइक सोल्विंग वन बिग पजल एज योर ओपोनेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हिज टैक्टिस।
यानी कि ये कह रहा है प्लेइंग चेस इज लाइक सॉल्विंग वन बिग पजल, यानी कि चेस खेलना एक पजल को सॉल्व करने जैसा है। एज योर ओपोनेंट, जैसा कि आपके प्रतिद्वंदी कौन, जो आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपके आगे साइड में बैठ के, जो आपके फ्रंट में बैठ के खेल रहे हैं, आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो ओपोनेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हिज टैक्टिक्स, और वो अपनी रणनीति को बदलता है और वो समझने में हमें चेस क्या करता है, योगदान करता है। इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लेवल को इम्प्रूव करता है। द गेम डिमांड्स इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन के साथ और अटेंशन के साथ इसे खेला जाता है। इट शार्पन्स द एबिलिटी टू फोकस ऑन द गोल पे हम किस तरह से फोकस करें, इसके लिए हमें शार्पन थिंक होना चाहिए। ये प्लानिंग एंड फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब है कि चीज़ों को अच्छे से समझना, ऑब्जर्व करना, आगे क्या होने वाला है, इस तरह से दिमाग में चीज़ों को बनाना, ये होता है फोरसाइट्स, यानी कि प्लानिंग एंड फोरसाइट्स। इट रिजल्ट्स इन प्रोमोटिंग ब्रेन डेवलपमेंट एंड हेल्प्स चिल्ड्रन, बच्चों को मदद करता है ब्रेन डेवलपमेंट में, प्रमोटिंग में, इन बिकमिंग बेटर डिसीजन मेकर एंड प्लानर, ताकि बच्चा अच्छा डिसीजन ले सके, खुद से डिसीजन ले सके, अपने प्लान किसी चीज़ के लिए बना सके, इस तरह से गेम सहयोग करेगा। द गेम ऑफ चेस कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ डिसिप्लिन एंड एड ऑफ इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक डेवलपमेंट, जो बौद्धिक विकास है वो इससे संभव है। डिसिप्लिन में रहता है बच्चा, चाहे बच्चा हो या फिर बड़े लोग हों, लेकिन बच्चों की ज़्यादा यहाँ पे। नाउ लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव्स। ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए ऑप्शन को चूज करना है। नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द गेम ऑफ चेस में कितने प्लेयर्स होते हैं, ओनली टू प्लेयर्स होते हैं, एक ब्लैक के लिए और दूसरा वाइट के लिए। नंबर 2 है, वेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न चेस टूर्नामेंट हेल्ड, जो पहला टूर्नामेंट था वो कहाँ आयोजित किया गया था, 1851 लंदन में। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड, एक चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर होते हैं, 8 हॉरिजॉन्टल और 8 वर्टिकली, यानी कि 64 होते हैं। स्क्वायर्स कितने होते हैं, 64 होते हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स। द गेम ऑफ चेस ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ वेस्ट इंडिया, फॉल्स, साउथ वेस्ट इंडिया में नहीं हुआ था। बाय द 19th century द गेम हैड acquired इट्स प्रेजेंट फॉर्म, बाय द 19th century द गेम हैड acquired इट्स प्रेजेंट फॉर्म, हाँ ये अपने रियल फॉर्म में आया था 19th century में, ये ट्रू है। चेस इन द मिडिल एज में चेस गेव द थ्रिल ऑफ एक्चुअल वारफेयर, हाँ जी ये भी ट्रू है। ट्रैपिंग द नाइट इज द मेन एम ऑफ द गेम, बिल्कुल नहीं, किंग को ट्रैपिंग करना मेन एम होता है। देयर आर 72 स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड, बिल्कुल भी नहीं, 64 स्क्वायर्स होते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।